शिवाय वरदा समाधेन सर्वाभाद्र भवेत्। नमस्कार, काशीपुर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आप सभी जानते हैं आज 14 अगस्त है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो मनाने का है ऐलान किया गया था। आप सभी जानते हैं विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस है उसको मनाने का क्या उद्देश्य है। जी हाँ, 1947 में जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जिसमें तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी जानें थी वो गंवाई थी। साथ ही साथ उन्होंने किसी ने अपने घर परिवार से बिछड़े थे तो किसी ने अपने परिवार के किसी सदस्य को सामने मरते हुए देखा था, किसी ने अपने घर के जो परिवार है उनको गंवाया था। साथ ही साथ महिलाओं के साथ भी बहुत ही बुरा जो है दुर्व्यवहार किया गया था, उनके साथ बलात्कार किया गया था। तो इसी को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 2021 में ऐलान किया था कि इस जो विभाजन जो हमारा 1947 में हुआ था उसे याद किया जाएगा, इस एक स्मृति के रूप में जो है इसको याद किया जाएगा। तो इस उपलक्ष्य में हर साल 2021 से लेकर अभी तक जो है विभाजन विभीषिका दिवस जो है 14 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। आज वही काशीपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है मनाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आगमन की खबर सामने आई थी, लेकिन मौसम खराब है इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आए हैं। उन्होंने वर्चुअली सभी को जो उस समय विभाजन विभीषिका के समय में जिनके परिवारों ने ये इतना बड़ा दुख झेला, इतने परिवारों को अपने खोया है, उन सभी को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है। आइए आपको भी ले चलते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। अभी सभी अपने सम्मानित बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, उनके साथ आए हुए उनके परिवार के सदस्यों से ये लोग उसका अनुसरण यहाँ काशीपुर में कर रहे हैं। बंटवारे का दर्द आज तक जो विभाजन के समय में जो लोग थे उनका जो दर्द है अभी तक हरा हुआ है, या यूं मान ले कि उनकी जो यादें हैं वो फिर से ताजा हो गई। मैं आपको बता दूं आज जो काशीपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है मनाया जा रहा है उसके जो मुख्य अतिथि है आपको पता ही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है। उनके साथ ही साथ यहाँ पर लोकसभा सांसद अजय भट्ट जी जो है यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जो है यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही त्रिलोक सिंह चीमा जो कि काशीपुर के विधायक है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर रुद्रपुर विधायक जो है शिव अरोड़ा जो है यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और कार्यक्रम की जो है शोभा बढ़ा रहे हैं। आइए आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। शब्द तो बहुत कुछ है। मैं आज के आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सामने जो हम सब के एक हमारे भविष्य के ऐसे नेतृत्व की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं अपने राज्य को, उनके सामने उस विभीषिका के झेलने वाले लोगों की तरफ से दिए हुए कुछ छोटे से मांग पत्र को भी रखना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आज यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उसमें उस विभीषिका को झेलने वाले जो हमारे बुजुर्गवाद यहाँ पर बैठे हैं और जो उनके वारिस, जिनमें से एक मैं भी हूँ, जिसने अपने पिता के द्वारा सुनाए गए उस विभीषिका को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ हूँ। मुख्यमंत्री जी,
जब मैंने उनको एक किताब पढ़कर सुनाई थी जिसका नाम था फ्रीडम एट मिडनाइट, आधी रात की आजादी, तो मेरे पिता आंसुओं से रोने लगे और उन्होंने कहा कि वास्तव में इस किताब में लिखा हुआ एक एक शब्द सही है। और मैं उनको वो सुनाते हुए रो रहा था, तो उनके वारिसों के और उन बुजुर्गों के द्वारा आपके समक्ष ये 3 बातें रखने के लिए मुझे कहा गया है, जो मैं आपके समक्ष रखने के बाद आप जो संबोधन करना चाहते हैं इन सब लोगों को, उसके लिए उससे पहले मैं 3 बात आपके सामने रख रहा हूँ। सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आज 14/8/2025 के दिन जब हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं, इस अवसर पर आपसे विनम्र अनुरोध है कि जिन विस्थापितों ने इस दंश को झेला था, उनके लिए आप उनकी कुछ मांग पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार कर उनको पूरा करने की घोषणा करने की कृपा करें। मुझे वहाँ पर सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था, लेकिन मैं आप सबके बीच में वर्चुअल माध्यम से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं उनके पूज्य नामों का संबोधन कर रहा हूँ। श्री जगदीश भानी जी, ईसी वर्मा जी, करीबीलाल छावड़ा जी, किशन चंद खरवंदा जी, राम प्रकाश सत्रा जी, विभीषिका के दल भेजने वाले सभी सेनानियों को संबोधित करने का यहाँ से सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 1947 का वो काला दिन हम कभी नहीं भूल सकते, जब वजन की आग में भारत माता को लहूलुहान कर दिया गया, भारत माता के 2 हिस्सों में बांट दिया गया। यहाँ 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। उससे ठीक एक दिन पहले ही देश का हृदय छीनकर उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। ये दिन हमारे इतिहास का वो काला अध्याय है जब करोड़ों लोगों को विभाजन की विभीषिका से गुजरते हुए अपने घर, अपने गांव, खेत, खलिहान, दुकान, व्यापार, यहाँ तक कि अपनों से बिछड़कर शरणार्थी के रूप में जीने को मजबूर होना पड़ा। आज भी उन लोगों के हाथों में वो पीड़ा, वो दर्द जीवित है, जिनके माँ बाप इतिहास को उठाने दौर में उन्हें छोड़कर दुनिया से चले गए। जो लोग विभाजन विभीषिका के गवाह हैं, उनके लिए वो एक ऐसी दर्द भरी याद है जो आज भी उन्हें गंभीर कर देती है। भाइयों बहनों, उस दौरान लोगों ने किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया, उसे शब्दों में बताना कठिन है। जब ट्रेनें खून से लथपथ होकर आती थी, जब बहन बेटियों की इज्जत तार-तार कर दी जाती थी, जब काफिले के काफिले लूट लिए जाते थे, इंसानियत शर्मसार हो जाया करती थी। और ये सब उन्हें केवल इसलिए सहना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं राष्ट्र हित से बड़ी थी। यही कारण है विभाजन की उस क्रूर सच्चाई को सत्यों का देश पर राज करने वाली पार्टी ने छिपा कर रखा और पीड़ित उनकी कहानियों को लंबे समय तक उजागर नहीं होने दिया। आज की युवा पीढ़ी के तो एक समझ पाना भी कठिन है कि देश की स्वतंत्रता के समय विभाजन की विभीषिका से गुजरने वाले लोगों ने उस दौर में कितने अकल्पनीय पीड़ा है और संघर्ष को सहा। देश की आजादी के बदले किया गया उनका त्याग हिमालय का विराट है और उनके बलिदान की भरपाई करना असंभव है। उनके त्याग, बलिदान और पीड़ा के महत्व को समझते हुए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को हमेशा अपनी स्मृति में रख सकें। बहुत बड़ी हस्ती जिनको देश और दुनिया में जानते हैं और सेनाओं में बॉर्डर इलाके तक सेनाओं से मिलने का सौभाग्य जिनका प्राप्त हुआ है और जो सेनाओं के लोगों को भी और आम आदमी को भी उत्साहित करते रहते हैं। हम उतना नहीं चले हैं उत्तराखंड में पैदल जितना आप गए हैं। ऐसे हमारे बीच में गुरुजी श्री आप सब जानते हैं
अभी गढ़ी नेगी में ही आपका एक आश्रम यहाँ भी है, कामा में भी है, कई जगह देश में है। हरि चैतन्यपुरी जी महाराज एक ट्रेन यहाँ से भी काट कर भेजी तब ये कत्लेआम होगा, नहीं तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। तो विषय को लुंगानी चीमाजी बोल चुके हैं। इस विभाजन के जिम्मेदार कौन लोग थे, किन्होंने ये काम किया, पूरा देश जानता है। और आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। आज हमारा देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को हम कभी भूल नहीं सकते। कल हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन इस विभाजन का दर्द और हिंसा में देश किस प्रकार से इस हिंसा को झेला गया, उसको हम भूल नहीं सकते। भाइयों और बहनों, जब विभाजन की बात करते हैं तो 1947 का जो इसको टू नेशनल पॉलिसी कहते हैं, टू नेशन पॉलिसी, ये टू नेशन पॉलिसी जो है ये 3 लोगों के बीच में बनी थी। एक जिन्ना, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक ब्रिटिश हुकूमत। ये विभाजन का मतलब था देश को 2 हिस्सों में बांटना। एक तरफ मुस्लिम समुदाय रहेगा और एक तरफ सिख और हिंदू समुदाय रहेगा। इस तरह से विभाजन हुआ था। और ये जितने भी चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो जिन्ना थे, चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत थी, इनका कहीं ना कहीं अपना लालच था।